शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं? सर जी यहाँ शिक्षा होगी तभी तो प्राप्त करने आएंगे। शिक्षा दी नहीं जाती? यहाँ चार हमारे तो बालक डुगले उल्टे सीधे थे। यहाँ का माहौल बहुत खराब है, पढ़ने में दिक्कत होती है। रोज इधर उधर यहाँ पे सांप वाप निकल आते हैं। टीचर आपको बोलते नहीं है कि बालों को कटवा के आओ, जूते पहन के आओ? मास्टर क्या में बात ना कटवा का पर भाई सिस्टम में सबको अच्छा, सिस्टम अपना रोक टोक नहीं होती? नहीं जब मन मर्जी आया छुट्टी मान लो। कोई पढ़ाई ना करो, सब डोले देखो। इतने को अभी पढ़ते तो क्लास में देखते यहाँ का होते, लेकिन हमें पूरा पढ़ाते नहीं है। आप क्या नहीं करते? चुप। हमारे टोटल 8 पीरियड हैं, उनमें से 4 चलते हैं, 4 नहीं चलते। तो मैं इसका अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूंगा, और ऐसा होना भी चाहिए। आपकी राय बिल्कुल सही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परवीन दरगरी। आज आप मौजूद है जनता इंटर कॉलेज जेवर में मौजूद है। तो आप देख सकते हो बच्चे काफी यहाँ है। तो कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है, बच्चों पे यूनिफॉर्म से नहीं आ रहे हैं, बच्चों पे शूज भी नहीं है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो बिना यूनिफॉर्म है ये बच्चा इंटर कॉलेज से है। बेटा यूनिफॉर्म नहीं है तुम्हारे पास? आज क्यों पहन के नहीं आए हैं? आज क्यों नहीं पहन के आए? घर है तो जूते भी नहीं है तुम्हारे पास? तो बोलना नहीं जानता? या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं? सर जी यहाँ शिक्षा होगी तभी तो प्राप्त करने आएंगे। शिक्षा दी नहीं जाती? यहाँ चार हमारे तो बालक डुगले उल्टे सीधे थे। तो आप देख सकते हो जूते भी अवेलेबल नहीं है। आपको कोई टोकता नहीं है? पीटीआई सर टोकते नहीं है कि यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास, जूते नहीं है आपके? कोई ना टोके, कोई नहीं टोकता। पीटीआई हाँ भैया, सर पीटीआई सर ही नहीं आया आज। यहाँ पे पीरियड तो सभी चलते हैं, पर कुछ कभी कभार लापरवाही करते हैं। तो आप देख सकते हो शिक्षकों पे, आप देख सकते हो यूनिफॉर्म है तो शूज नहीं है, जूते नहीं है, जूते अवेलेबल नहीं, मतलब बोले नहीं आपसे कि जूते पहन के आने? नहीं बोले तो हैं पर पहनते नहीं आते। तो आपको पता है एक यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हो आप? यहाँ का माहौल बहुत खराब है, पढ़ने में दिक्कत होती है। रोज इधर उधर यहाँ पे सांप वाप निकल आते हैं। तो स्कूल तो बहुत गंदा हो रखा है, पुताई उताई यहाँ पे होती है। इसे तो आप भी देख सकते हो। कितना टाइम से नहीं हुई? 8-10 साल से हुई नहीं। अच्छा, हुई नहीं 8-10 साल। अच्छा, 8-10 साल से। तो कर्मचारी आते हैं, सफाई वाले कर्मचारी आते हैं? सफाई वाले कर्मचारी आते हैं? नहीं, नाम है। कौन साफ सफाई करता है? बच्चे करते हैं अपने आप, खुद करते हैं, कोई कर्मचारी नहीं आते? झाड़ू वगैरह कौन लगाता है? चपरासी चपरासी चपरासी। तो आप देख सकते हो बच्चों के, आप नीचे दिखा दें, कोई भी जो यूनिफॉर्म के जो जूते हैं कोई भी नहीं पहन के आया है। ना ही टोका जाता है स्कूल में कि आप यूनिफॉर्म पहन के आओ या जूते पहन के आओ, कोई भी टोका नहीं जाता है। सबसे बड़ा इंटर कॉलेज है या जेवर के अंदर, और वहाँ इस तरीके से जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। अब तो यूनिफॉर्म में नहीं, कल से पेपर है तो दुकान निकल डाल दी धोखे। जूते भी नहीं पहन के। गर्मी पड़ेगी अभी। क्या लगता है, जवान है, क्या लगता है आप भी जूते नहीं पहन के? आपसे बोला नहीं जाता? सिस्टम बाल भी इतने बड़े बड़े रखा रखे हैं, आपसे टीचर बोलते हैं? भैया सब क्या भैया, सब क्या में भैया, सब क्या में भैया, पर अपनी अपनी सोच है, हम ना कटवा रहे। आपका, आपकी सोच से क्या फर्क पड़ता है? सपोज करो यहाँ कॉलेज में आ रहे हो, टीचर है, टीचर आपको बोलते नहीं है कि बालों को कटवा के आओ, जूते पहन के आओ? मास्टर क्या में बात है ना कटवा का पर भाई सिस्टम में सबको। अच्छा, सिस्टम अपना अपना बच्चों का कहना है ये हमारा सिस्टम है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, चाहे कितने भी बड़े बाल रख सकते हो, चाहे चप्पल पहन के आ सकते हो, चाहे बिना यूनिफॉर्म के पहन के आ सकते हो। कुछ ऐसा भी है, रूल्स वाइज फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स होते हैं स्कूलों के कॉलेजों के वो फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये बच्चा है हमारे साथ में, और शूज भी पहना हुआ है, ड्रेस भी पहना हुआ है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी में। अच्छा, 6ठी में पढ़ते हो। तो ऐसे ही आते हो रोज? हाँ। और बेटा आप? 7ठी में। तो आप तो चप्पल पहन के आ रहे हो, इसकी तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। बोला नहीं जाता स्कूल से? स्कूल से दिया। कभी भी आना जाना रहता है आपका, कोई रोक टोक नहीं होती? नहीं जब मन मर्जी आया छुट्टी मान लो। अच्छा, कभी भी?
कहीं भी कभी भी बोला नहीं जाता, कुछ भी नहीं। कभी डांट नहीं लगती टीचर से? नहीं, बट यहाँ का माहौल है जो बहुत खराब है। पेपर कब से? अच्छा पेपर कब कर लेते हैं, पेपर कर लेते तो पढ़ाई करनी चाहिए आपको, तो ऐसे घूम रहे हैं। पढ़ाई कर रहते हैं, करते हैं। कोई पढ़ाई ना करो, सब डोले हैं, देखो इतने को अभी पढ़ते तो क्लास में ना दिखते, यहाँ का को होते। सीधी बात है, कोई पढ़े ना लिखे, इससे हमें वो भी ना देखो, सबने घर के जूता वूता पहन रखे, ड्रेस में आवे। बिल्कुल कॉलेज के बच्चों से हमने बातें की। अब जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो प्रावधान है स्कूल का, क्या ये शिक्षा का जो मंदिर बोला जाता है और भी रूल्स है वो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या बोला जाता है बच्चों से या बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना भैया पूरा स्टाफ जो टीचरों का स्टाफ है पूरा आता है। यस सर, आता है, लेकिन हमें पूरा पढ़ाते नहीं है। हाँ क्या नहीं करते? चुप। हमारे टोटल 8 पीरियड हैं, उनमें से 4 चलते हैं, 4 नहीं चलते। ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। आप मेहनत करते हो, स्कूल आते हो, घर से पूरा दिन बेकार होता है आपका, तो ये होना चाहिए कि पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई पढ़ाता ही नहीं है। आप बोलते हो पढ़ाने के लिए, बोलते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। हाँ भैया। पकड़ के लाते हैं टीचर, कहते हैं आते हैं टीचर, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आते नहीं है, नहीं पढ़ाते। अभी तक हमारे 6 विषय हैं, जिनमें से हमारे 5 रेगुलर चल रहे हैं, एक कोई लेता ही नहीं है। तो बिल्कुल जनता इंटर कॉलेज में आए थे, बच्चों से बातें की कि किस तरीके से जो शिक्षा है किस तरीके से दी जाती है जनता इंटर कॉलेज। तो आपको बता दें जो हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। अभी बच्चों ने बताया हमें, हमने तो देखा ही था सिर्फ कि बच्चे बाहर घूम रहे थे और कोई भी आना जाना रह रहा है, और जो गेट मैन है वो भी नहीं रोक रहे बच्चों को, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर बोला जाता है। बच्चा जब घर से आता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही आता है। अब बच्चों से बातें की, बच्चों को ये भी देखा हमने कि कोई यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों को, क्या स्कूल से होना नहीं चाहिए? जो रूल्स है कॉलेज के उस हिसाब से फॉलो करें। चप्पल पहन के आ रहे हैं घर से बच्चे, बाल बड़े बड़े हैं बच्चों के। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो घंटे हैं उस तरीके से नहीं लिए जाते, टीचर आते नहीं है कभी कभी, तो इस तरीके से ये भी कह रहे हैं बच्चे। तो क्या है सब कुछ? विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार सभी पीरियड जितने हमारे पास कैपेसिटी है लगा दिए गए हैं। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये फिलहाल ये इंटरवल चल रहा है। और बाहरी बच्चों के संबंध में मैं ये कहूँगा कि मैं पेपर अंदर से ही करा रहा था, क्योंकि कल पेपर होना है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। कॉलेज में आते हैं बच्चे तो उस हिसाब से आनी चाहिए। सपोज करो कोई भी निरीक्षण करने के लिए आ गया अधिकारी, तो वो भी उस चीज से भी फर्क पड़ेगा। ऐसा तो चलो ठीक है, बाकी ये भी होना चाहिए बच्चों का यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो शूज है जूते हैं उस हिसाब से होने चाहिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो प्रावधान है कॉलेज का उस हिसाब से अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं, हम अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास क्योंकि करें। आज सबसे बड़ा नंबर दिया जाता है नोएडा के अंदर, जेवर को दिया जाता है। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है बच्चों को। बच्चों से एक बार कह सकते हो आप, बट जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उन पे फोन करा सकते हो कि बच्चे आपके यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहे हैं। जो कॉलेज के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने के लिए वो पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है। बार बार उनको रिमाइंडर भेजे जाते हैं, बुलाकर उनको समझाया भी जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ लोग आर्थिक अपनी संपन्नता नहीं होने के कारण कहते हैं कि भाई अभी नहीं, हम कुछ दिन में बनवा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अलाउड तो किया जाएगा, पढ़ाई से तो वंचित नहीं कर सकते। नहीं वो मैं समझता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो बड़ा अलर्ट रहते हैं शिक्षा को लेकर, जो रूल्स हैं वो फॉलो करने के लिए। नहीं, उन्होंने जैसा निर्देश दिया उसका अनुपालन होता है। लेकिन हमारे विद्यालय की स्थिति इस टाइम जो मेन है वो मैनेजमेंट एब्सेंट है, अंडर कोर्ट है, और अभी कोई प्रबंध संचालक है नहीं। तो डेवलपमेंट के जहाँ तक सवाल है तो वो प्रिंसिपल को डेवलप करने का राइट नहीं होता। अनुशासन और प्रशासन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रिंसिपल का पद होता है। कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग के संबंध में मैनेजमेंट के आने पर इसका विकास भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा, और जो आप ये कमियां देख रहे हैं ये दूर भी होंगी। मैंने कई बार ऐसी प्रार्थना जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को की है, और मुझे लग रहा है कि उनकी व्यस्तता के कारण अभी वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। काफी गंदा भी हो रखा है, रंग-रोगन भी जरूरत है इस कॉलेज में। हाँ, इसके लिए तो मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि मेरे द्वारा कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता, मेरा अधिकारी नहीं है उसमें। कितने बच्चे होंगे कॉलेज में? हाँ, नियर अबाउट 800 प्लस में है। 800 प्लस। और कितने टीचर्स आते हैं? जो अब इस टाइम टीचर हैं
वो हमारे पास कैपेसिटी है 18 की। थोड़ा सा ये भी मैनेजमेंट कराओ, क्योंकि जेवर क्षेत्र एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ देखने के लिए मिलेगा, एयरपोर्ट बनने जा रहा है आखिर में, तो थोड़ा सा ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं मैं इसका अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो और ऐसा होना भी चाहिए, आपकी राय बिल्कुल सही है। लेकिन सामाजिक प्रॉब्लम यह है ना कि अगर उनकी आर्थिक संपन्नता को देखा जाए तो इतना प्रेशर तो नहीं दे सकते, कोशिश की जा सकती है, जितनी जल्दी होगी इसका निवारण भी किया जाए। तो हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, जो बच्चे कह रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही बताया कि आगे जो भी सॉल्यूशन होगा, जो रूल्स है वो फॉलो कराए जाएंगे बच्चों से, और जो यूनिफॉर्म है वो स्पेशल बोला जाएगा, और भी पढ़ाई को लेकर जो टीचर्स हैं वो भी अलर्ट दिखाई देंगे। इतना ही, समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, जनता इंटर कॉलेज। खिचड़ी मिल रही है भाई खाने के लिए है। अरे लाइन, अरे एक सेकंड, अरे रुकना भैया जी। हेलो मीडिया प्रभारी।